इंदौर पुलिस ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले नाबालिग को हिरासत में लिया है। साथ ही उसके पास से चोरी के आभूषण बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। एसीपी रूबीना मिजवानी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक नाबालिग चोरी का माल बेचने की फिराक में घूम रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लिया और पूछताछ की, जिसमें उसने चोरी की वारदात करना कबूल किया। पुलिस ने बाल अपचारी से सोने चांदी के आभूषण बरामद किए, जिनकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि नाबालिग अपनी नानी के साथ रहता था और महंगे शौक को पूरा करने के लिए चोरी करता था। 17 जून 2024 को थाना राजेंद्र नगर पर एक नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसकी रिपोर्ट पर थाना राजेंद्र नगर में अपराध पंजीबद्ध हुआ, जिसमें तत्काल टीम के द्वारा संज्ञान लेते हुए कि ये वापस कोई क्षेत्र में कोई ऐसी कोई टीम या ऐसा कोई गुट ना आ गया हो जो क्षेत्र में फिर से वारदातें चालू कर दे। क्योंकि पूर्ण में हमने सभी वारदातों को खूब अच्छे से पकड़ा है, उनको खुलासा किया है। इस बार भी हमने इसमें सफलता हासिल की है। वहाँ क्षेत्र में जहाँ कुंदन नगर में एक घर से नकबजनी हुई थी, लोकल मुखबिरी के आधार पे हमने पाया कि वहाँ कोई एक लड़का है जो कुछ सामान लेके किसी को बेचने के लिए ढूंढ रहा है कि कोई मुझसे कुछ सामान खरीद ले। इस तरह की सूचनाएं हमें प्राप्त हुई थी और ऐसा भी था कि जिस पे हमें शंका थी, जब हम चेक करने जा रहे थे तो वहाँ चूंकि हमें कुछ और सोर्सेज नहीं मिल पा रहे थे, तो जब आसपास के क्षेत्रों से लोकल मुखबिरी की गई तो पता चला कि एक लड़का यहाँ 3-4 दिन पहले कंटिन्यूस घूम रहा था। उसको जब हमने देखा तब ये पता चला कि यही वो लड़का है जो अभी कुछ सामान बेचने के लिए किसी को ढूंढता फिर रहा है। तो उसका कारण ये भी था कि चूंकि ये कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा नशा करता था, तो उसके लिए उसने वो लिए थे और वो थोड़ा बहुत सामान किसी को देकर अपना नशे की वो लत पूरी करना चाह रहा था। हमने तुरंत उसमें करते हुए उस लड़के अपनी एक खुफिया टीम को वहाँ भेजा। खुफिया टीम ने उस लड़के से वो सामान लेना चाहा और वहीं उसकी जेब में से उसने निकाल कर जो नकबजनी का सामान था उसमें से एक हमको दिया। हमने वहीं उसको ट्रेस किया। तो इस तरह से हमने तुरंत एक बाल अपचारी को इस घटना में पकड़ा है और करीबन 2 लाख की मशरू का जो पूर्ण रूप से 100% मशरू का इसमें गई थी वो हमको इसमें मिली। कौन फरियादी किसके वहाँ घटना हुई? इसमें फरियादी दुर्गेश है। दुर्गेश पिता प्रयाग सिंह भदौरिया, निवासी कुंदन नगर। पूर्व में और कोई हाँ, इसकी शोहरत ज़रूर मिली है। इसने खुद ने जैसा अभी बताया है कि मुझे पहले भी अन्य थानों में पकड़ा है। क्योंकि बाल अपचारी रहा है तो इस तरह से इसमें अभी हम इसको चेक करवा रहे हैं कि इसकी अन्य कहाँ-कहाँ वारदातें रही है और इससे स्वयं से पता कर रहे हैं कि इसने कहाँ-कहाँ पे इस तरह की घटनाएं की है। पूर्व में राजेंद्र नगर क्षेत्र में ही इसने एक बार लहसुन चोरी में ज़रूर इसको पकड़ा गया था और पूछा गया कि इस तरह की वारदातें क्यों करता है, तो उसका नशे की लत को पूरा करने के लिए ही बताया गया। ये अभी तक पूछताछ में क्या सामने आया कि तना अकेला ही ये सब करता है या कोई और भी लोग इसके साथ? अभी तक ये जितना बताया है कि जब भी छोटी मोटी चोरी करता है तो एकदम से कहीं पर भी मौका देख के कर दिया करता था और अकेला ही करा है। क्या उम्मीद है कि पुलिस जब इससे पूछताछ आगे करेगी तो कुछ ग्रोह या कुछ साथी इसके सामने आ सकते हैं? पूछताछ में जरूर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जोड़ के देखा जाए, इसके पुराने रिकॉर्ड्स के हिसाब से इसकी आना जाना कहाँ कहाँ मूवमेंट रहा है, उसके आधार पर इसकी अन्य जगहों की चोरी वारदातों को देखते हुए इसका उसमें उपस्थिति को भी देखा जाएगा। पुलिस टीम में ग्राहक बन के? हाँ बिल्कुल, इसमें पुलिस टीम जो है ग्राहक बन के इसमें पहुंची थी।